हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि डिव टैग है। डिव टैग एक इम्पॉर्टेंट टैग इसलिए होता है क्योंकि जो भी वेब पेजेस हम डेवलप करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको एक पेज दिखा रही हूँ, टेम्पलेट है ये। इसमें जो भी हमें कंटेंट दिख रहा है ये सब डिव के थ्रू मीन्स उसमें सेटल किया गया हुआ है। जैसे यहाँ पे जो आपको ये हेडर पार्ट दिख रहा है ये भी एक डिव है जिसकी हाइट अप्रॉक्स 50 या 60 और विड्थ अपॉन द स्क्रीन है। यहाँ जो लोगो ये सब कुछ डिव में डालो। डिव से हमारा क्या होता है, कंटेंट बहुत प्रॉपरली हम अपने वेब पेजेस पे शो कर सकते हैं, इसलिए डिव टैग हमारे लिए जानना एक बहुत इंपॉर्टेंट टैग है। सो अभी मैं आपको एक डिव का एग्जाम्पल बताती हूँ कि डिव टैग यूज़ कैसे करते हैं। ओके, सो हमारा डिव जो है एक पेयर टैग है। ओके, सो इसके इनसाइड में हम कोई भी कंटेंट लिखेंगे तो वो डिस्प्ले हो जाता है। सपोज मैं यहाँ हेलो डिव 1, ओके, ये फर्स्ट डिव के लिए है और मैं इसको सेव करके रन कराऊंगी अभी, तो आपको अभी डिफरेंस इसमें कुछ भी नहीं दिखेगा। जैसे पहले टेक्स्ट शो होता था अभी भी टेक्स्ट शो होगा, लेकिन ये एक डिव में है। जैसे कि हम इसका अभी इस पर बॉर्डर अपीयर का बॉर्डर लगा देंगे तो हमें पता चल जाएगा। सो हम यहाँ भी आपको स्टाइल एट्रीब्यूट से अगर हम यहाँ पे बॉर्डर लगा देते हैं, मैं यहाँ बॉर्डर आपको लगा के भी दिखाती हूँ, बॉर्डर सॉलिड। ओके, सो अब हम पेज रिफ्रेश करते हैं तो मुझे डिव का जो बॉर्डर बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, वो पेज की पूरी विड्थ और जो हमारा टेक्स्ट की हाइट जितनी होती है लिखने पे उतना ये बाय डिफ़ॉल्ट लेता है। सो हमें जब भी सपोज़ मैंने आपको यहाँ पे ये जो दिखाया हुआ है पेज में, हम इस सेक्शन को बना के अभी कोशिश करते हैं कि हम 3 डिव बनाएं जो सब एक दूसरे के बगल में आए और हम उसमें कंटेंट कुछ डिस्प्ले कर पाएँ। ओके, सो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एक डिव हमारा जो ऑलरेडी बना हुआ है ये डिव रहेगा और इसमें हमें 3 डिव और क्रिएट करना होगा क्योंकि वहाँ पे 3 बॉक्सेस थे, राइट। सो ये हमारा 3 डिव हो गया और इनको हमें हाइट और विड्थ देना है। तो स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू हम इसे हाइट, सपोज इफ आई एम गिविंग हाइट 200 px, विड्थ 250 px, ओके, एंड इसमें जो हम कंटेंट लिखें उसका कलर हमें ग्रे चाहिए सपोज, तो मैंने ये लिख दिया। अब हमें तीनों में एक ही जैसा चाहिए, सो ये स्टाइल को कॉपी करके बाकी 2 डिव में भी पेस्ट करना होगा। सो ये पेस्ट कर दिया। ओके, अभी यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं सो दैट जो बॉर्डर हमारा बना हुआ है वो आप मीन्स जो डिव है वो आपको पता चले कि डिव कहाँ शो हो रही है। ओके, सो बॉर्डर 1 px सॉलिड, और हमें जब यहाँ पे जो हमारा पेज में ये आपको तीनों डिव दिख रहे हैं, 3 बॉक्सेस दिख रहा है, ये सभी एक दूसरे के बगल में है। तो मैंने क्या किया है, पहले एक डिव लिया है उसके साइड में 3 डिव लिया हुआ है। ओके, सो ये जो एरिया है ये एक डिव होगा जो आपको उसका बॉर्डर नहीं शो होगा और इन तीनों का अगर बॉर्डर मैं आपको पहले शो करके बाद में हटा दूंगी। ओके, राइट। सो यहाँ पे हमें फ्लोट करना है मीन्स, तो मैं यहाँ पे एक फ्लोट प्रॉपर्टी, उसका वैल्यू लेफ्ट हमें लिखना होगा सो दैट हमारा सारा बॉक्स एक के बगल में एक आए। ओके, सो फ्लोट लेफ्ट here and here it goes float left and after save, अभी सेव हो गया है। अभी एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को, लेट्स सी क्या आता है आउटपुट। सो आपको दिख रहा होगा कि ये तीनों जो हमारा बॉक्स है एक के बगल में एक है, इनके बीच में स्पेस नहीं है। तो अभी हमें क्या करना है, इनके बगल में पहले स्पेस क्रिएट करना है और आपको ये एक लाइन दिख रही होगी, ये भी एक डिव है, इसकी हमने कोई हाइट और विड्थ नहीं दी हुई है और इस डिव के विद इन ये 3 डिव है और ये इनके बाहर फ्लो हो रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, सपोज सबसे पहले हमने यहाँ बॉर्डर दे रखा है, तो अभी हम हाइट और विड्थ हमें दो वैल्यूज़ देनी है। एक हाइट की दे देते हैं सपोज 200 px हमारा, और हमारा विड्थ जो है ये 250 px है। ओके, अभी इसको रिफ्रेश करते हैं, ये रिफ्रेश हो गया। लेकिन रिफ्रेश होने के बाद ये बाहर क्यों आ गया, क्योंकि विड्थ यहाँ हमने गलत दिया। विड्थ जो हमें तीनों के सम से ज़्यादा ही रखना होगा या इक्वल रखना होगा। तो सपोज यहाँ 700 में विड्थ
ले लेती हूँ एंड आफ्टर रिफ्रेशिंग ये हमारा जो पेज है अभी भी लाइक हमारा अगर ऐड करने पे 750 था तो सपोज मैं 800 अभी यहाँ पुट कर देती हूँ. ओके ये हो गया. सो नाउ अभी मैं ये वाला पहला वाला बॉर्डर हटा देती हूँ बिकॉज इट वुड नॉट लुक नाइस. और ये सब जो हमारे बॉर्डर्स हैं अभी देखने के लिए रहने देते हैं. और यहाँ में जो बॉक्सेस के बीच में ये जो स्पेसेस नहीं हैं लेकिन हमें अपने पेज में जो था वो स्पेस दिख रहा था, राइट. ये पेज था, यहाँ पे ये स्पेसेस हैं. ओके सो अभी क्या करते हैं, और ये बैकग्राउंड में ग्रे है तो सबसे पहले यहाँ बैकग्राउंड कलर हम ले लेते हैं. ओके बैकग्राउंड कलर सपोज इफ आई एम टेकिंग ग्रे, ये ग्रे हो गया. और अब हमें क्या करना है, हमारे जो बॉक्सेस हैं उनके बीच में हम एक मार्जिन ले लेते हैं, मार्जिन लेफ्ट, क्योंकि हमें बॉक्स के लेफ्ट साइड से मार्जिन लेनी. तो फर्स्ट बॉक्स में हमें नहीं लेना है क्योंकि हम अगर बॉडी से हमें स्पेस चाहिए मीन्स हमारा जो बॉडी यहाँ से स्टार्ट होता है पेज में, अगर वहाँ से सपोज मैं यहाँ से बॉक्स डिस्प्ले करना चाहती हूँ आउटपुट में, हम मार्जिन ले सकते हैं. ओके सपोज नहीं लेना है तो फिर हम क्या करेंगे, हमें सेकेंड और फर्स्ट के बीच में अगर स्पेस करना है तो हम सेकेंड में लिखेंगे मार्जिन लेफ्ट सपोज 5px. ओके एंड थर्ड में भी हमें वही चाहिए. सो अभी इसको सेव कर लेते हैं, फिर से पेज रिफ्रेश कर लेते हैं. अभी आपको ये तीनों में स्पेस दिख रहा होगा, राइट. ये स्पेस दिख रहा होगा. यहाँ पे कलर हमें मीन्स जिस डिव में हमारे 3 डिव थे वहाँ लेना था, इसलिए कलर वहाँ पे शो कर रहा था. ओके सो अभी इसको सही कर लेते हैं, Ctrl+V Ctrl+S एंड अभी रिफ्रेश करते हैं. ये हमारा जो इस पे हमारा डिव है वाइट इज़ नॉट शोइंग, इट्स रीज़न बिहाइंड दैट. ओके क्योंकि यहाँ पे भी जो हमने लिया हुआ है ना उसका कलर हमें देना होगा, मीन्स हमें डिव का कलर देना होगा. ओके सो इसका हम जब बैकग्राउंड कलर लेंगे, सपोज इफ आई एम टेकिंग ग्रीन, और अब रिफ्रेश अगर करके ये पेज को किया रिफ्रेश और हमें उस डिव का जो हाइट विड्थ था वहाँ पे हमें दिख गया. ओके ऑलराइट. अभी हम बाकी में भी चेंजेस कर लेंगे ऐसे ही. एंड सेम या. और अब पेज को रिफ्रेश करने के बाद हमें हमारा 3 डिव मिल गया. बैकग्राउंड कलर ग्रे है, अब अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कलर चेंज कर सकते हैं. ओके सो यहाँ पे जब इसके साइड में कंटेंट लिखना होता है, जो डिव का ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच का यहाँ स्पेस है यहाँ पे लिखना होता है. सपोज यहाँ पे अबाउट अस मुझे अगर लिखना है, ओके और यहाँ अबाउट द कंपनी एंड हियर वर्क. ओके सो यहाँ पे कलर वाइट कर लेते हैं क्योंकि ग्रीन में पता नहीं चलेगा. और अभी पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं. सो आपको ये कंटेंट दिख रहा होगा और इसे हम शिफ्ट भी कर सकते हैं. लाइक इस टेक्स्ट में भी अगर मुझे स्पेस चाहिए तो मैं ब्रेक टैग का यूज़ कर सकती हूँ, इसे मीन्स थोड़ा मिडिल में लाने के लिए वो सब यूज़ कर सकते हैं. तो ये जो मुझे 3 बॉक्सेस आपको दिखाने थे यहाँ इमेजेस में कि ये कैसे बन रहे हैं और कैसे इनका मतलब डिस्प्ले है, तो वो करने के लिए मैंने आपको ये दिखाया. और हाइट और विड्थ की जो बात रही, हम इसे परसेंटेज में भी शो कर सकते हैं. सपोज़ अगर मैंने यहाँ पे हाइट और विड्थ 100% दिया होता तो फिर मुझे ये जो तीनों उसके बीच में जो मैंने तीनों डिव लिया हुआ है ना उसको भी मुझे परसेंटेज में भी मैं बता सकती थी और हाइट विड्थ में भी बता सकती थी. ओके सो सिमिलरली अभी हम जब आगे की वीडियोस में मिलेंगे तो आगे अभी हम हेडर कैसे बनाते हैं और मीन्स स्नैप बार कैसे बनाते हैं. और अब बहुत बार ये होता है कि हम यहाँ पे ये सपोज़
हम यहाँ पे एक जो बाय डिफ़ॉल्ट सिंबल देखते हैं यहाँ पे video.html यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे हमें एक जो बाय डिफ़ॉल्ट सिंबल मिलता है क्योंकि हम यहाँ कोई सिंबल हमने प्लेस नहीं किया हुआ है। तो ये सिंबल कैसे प्लेस करते हैं ये भी आगे के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। ओके, सो to know about all this, just please watch my videos and do like, share and subscribe my channel for the notification about the video and for the upcoming lecture. Okay, thank you very much.